बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जबकि अब गेंदबाजी के लिए उतर रही है बडग्राम जल्दी की टीम। और बडग्राम जल्दी के लिए काफी मुश्किल टास्क के ऑलरेडी दो मुकाबले हार चुकी है। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है उमर जी, बडग्राम की आवाज, बडग्राम की शान, बडग्राम की पहचान। आज के इस बड़े मैच को बड़ा हुजूम देखने आएगा, क्योंकि संडे का दिन है उमर जी, और संडे के दिन काफी सारे लोग ग्राउंड का रुख करते हैं। और क्योंकि आज पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर यहाँ पर इन एक्शन होंगे, जिसमें बडग्राम जल्दी का हिस्सा बने हैं फिराज अहमद, और उनके साथ द लेजेंड फ्रॉम मानसेरा मोहम्मद अली। बहुत बड़ा नाम है उमर, अभी तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस शो नहीं की जो मैं पिछले 10-12 साल से देखता आ रहा हूँ। लेकिन उनके बरक्स दूसरी टीम में देखा जाए, ओपन प्लेयर के हवाले से बात करता चलो तो द लेजेंड फ्रॉम लाहौर कलंदर मिस्टर सुहेल अख्तर, और उनके साथ ऑल द वे फ्रॉम हरीपुर, ये एक टीचर बटेर की जोड़ी है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, अमजद वकास। और फिर वापस आओ बडग्राम जल्दी की टीम के ऊपर, तो लेजेंड, और लेजेंड कहना पड़ता है क्योंकि परफॉर्मेंसेस इतनी बड़ी हैं। मिस्टर मुजीबुर रहमान, उनकी कमाल परफॉर्मेंसेस हैं, उनके साथ अल्ताफ, एहसान लंबा और जहूर खान, नदीम द लिटिल मास्टर, और द स्किपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाने वाले साले मोहम्मद अमान। कद के छोटे लेकिन परफॉर्मेंस काफी बेहतर है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन टीम परफॉर्मेंस अभी तक 0 रही है। आज उनको कुछ करना होगा। बैटिंग भेजें जी प्लीज, टाइम शॉर्ट है, टाइम हो चुका है। अंपायर्स 2:15 हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने कहा था कि 2:15 पे मैच स्टार्ट होगा, तो बस 30 सेकंड रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में। आज के दोनों ऑफिशियल अंपायर यार मोहम्मद यारू और स्टीव अकनर उनका साथ निभाएंगे। लाला द ग्रेट, वाइस चेयरमैन ऑफ द लीग, जो कि इस मुकाबले में अंपायर के फराइज सर अंजाम देंगे। और मेरे साथ मौजूद है कॉम बॉक्स में उमर जी और आज के स्कोरर रिजवान खान, जो कि इस ग्राउंड के ऑनर भी हैं, इस ग्राउंड की खूबसूरती भी हैं, इस ग्राउंड के चार चांद लगाने वाले इंसान। बड़ी ही जबरदस्त मैनेजमेंट की है रिजवान ने। उमर, जानना चाहूंगा आज के इस बड़े मुकाबले के हवाले से उनकी ख्यालात क्या है, और वो विकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर से देखा जाए उमर के दो ऐसे नौजवान क्रिकेटर हैं जो इस लेवल पे खेल रहे हैं, लगता है कि इस लेवल पे खेल रहे हैं, वो कहीं और खेल रहे हैं। सबसे बात है ऐसे बात की विकेट से खेल रहे हैं, क्योंकि उन बड़ों के लिए विकेट बिल्कुल अलग है। उनके के साथ यार मोहम्मद, और बाकी बल्लेबाजों की बात कीजिए, नाम बहुत बड़े हैं, मोहम्मद अली, सुहेल अख्तर, अमजद वकास, फिदा खानी, और बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन अगर यहाँ दिलचस्प की बात की जाए तो कम्प्लीटली डिफरेंट।
आज बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है आज और नाम सुनने वाले को कि सबसे पहले भी पहले हमें आखिर हमारे बिल्कुल शानदार मुकाबला समझते हैं और इतवार के दिन जिस तरह आपने कहा कि तमाशाइयों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसके लिए इस मैच का क्लोज होना और कांटका मुकाबला होना लागू के लिए लेकिन तो आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान टाइगर की टीम जो है अपना पहला मैच हारी है और दूसरे मैच में नहीं खेल सके तो आज दूसरे मैच में पाकिस्तान टाइगर की टीम जो है बिल्कुल थोड़ी का जोर लगाकर जीतना चाहेगी तो दूसरी तरह तो आप कोई मौका नहीं है मास्टर जीतने के अलावा कोई चांसेस नहीं तो आज जब फुल परफॉर्मेंस और फुल कनेक्टेड शो करते हुए साले मान आज इस मैच में जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं और वह इनिंग्स का आगाज करने के लिए अगर खालिद प्रोग्राम करें पूरे के कितना नहीं जाने वाले आवाज करने के लिए आए हैं याद रहे कि उनका साथ आते हैं लाहौर कैलेंडर पाकिस्तान के पहले मैच में रन आउट हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ 133 रन का टारगेट था उसका नेगेटिव निशान आइडेंटिटी लेकिन आगे को पेश करने नहीं दिया आगे उनके उन्होंने तमाम टीमें जीती आगे उनके प्लेयरों में से बच्चों के कामयाबी अच्छी दूसरे मैच में बारिश लोगों से निशान आइडेंटिटी और आज के इस मैच में उनको भी काफी इम्पोर्टेंट है तैयार इसका नाम तो इससे ज्यादा प्रेशर और है वो मुझे होगा क्योंकि दो मैचेस हारने के बाद क्योंकि इनका आखिरी मैच अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको भी बदला था लेकिन 7 गेंदों पर गालिबन 30 पर जाइए 8 गेंद थे उस मैच में भी काफी क्लोज थे गुजरात दिल्ली के लिए ये मैच करो इंतजामिया होती थी बिल्कुल देखा जाए अभी तक की टूर्नामेंट सबके लिए मौका है इस मुकाबले की अर्शद सारे के राइट का इशारा देते समय ज्वाइन किया है और एक और खूबसूरत आवाज के मालिक अबू बकर सनत वेलकम अबू बकर टिकॉन बॉक्स इसका पहला करने के लिए बदलाव करने की जानब से सालेमान है आज सालेमान के ऊपर पूरे स्ट्रेंथ हासिल है तीनों मेहमान संघ जो कि इससे पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे आज के मैच में वो भी कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं और मेहमान जो है ज्यादातर काफी अच्छा कर सकते हैं लेकिन अगर मेहमान को हम जिस तरह नस्ल के performance di Italia game down the left side di Alta Fragranza pada kali ke game टूट गई di पांडे की जाने तुरंत गोल का गेंद करने की कोशिश की लेकिन गेंद के लिए आगमन से आए जो 4 रन के लिए वो आज के 15वें मैच में राइट हैंड बैट्समैन पकड़ खाने के लिए बैट से निकलने वाला ये पहला चौका के साथ जो स्कोर करता हुआ 7 मजबूत स्कोर के नुकसान पर अब तक सिर्फ ये राइट आर्म पास वाले अर्जुन और रफ्तार को भेजते आपको बताते चले कि आज अपना दूसरे मैच खेल रही है पेशान टाइगर की टीम अपने पहले उठाने के बाद दूसरे मैच में इलेक्शन में दिखाई दे रही है बलराम जल्दी की टीम इस सवाल ये डाउन द लेग साइड विकेट कीपर ने जाए लगा कर इस गेंद को फ्लैग करने की कोशिश भरपूर की लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर और गेंद सीधी आई थी पॉइंट की जाने 2 रन से बाहर
4 रन का इशारा अंपायर की जानिब से। कुल मिला के 5 रन का मजबूत स्कोर में इजाफा। इस 5 रन के इजाफे के साथ कैच लगने के बाद ये गेंद न्यूजीलैंड से पार गई, तो 4 रन के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर का विकेट में दाखिल होता हुआ पीछे विकेट के अनुसार और खालिद और इशरत अहमद आए हैं गेंद का आगाज करने के लिए। एक गेंद का सामना करके इशरत अहमद ने अपना ताजा अकाउंट खोला है, जो कि कुल गेंदों पर 4 रन बनाने में कामयाब रहे। अप्रॉच से ताल्लुक रखने वाले पर पालेकर फिर एक ऑफर है उसके कारण डोमिनेट किया की जानिब से उन्होंने बैटिंग करते हुए 39 स्कोर पर 126 रन की इनिंग्स खेल कर केएसएल सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने पास किया और इसके साथ साथ उन्होंने ओवरऑल केएसएल सेकंड एडिशन में डोमिनेट करते हुए तो पीछे छोड़कर बहुत ज्यादा रन बनाए और आईएएस रन गेटर का केप जो है वो उन्होंने छीन लिया है रियाज से। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले मैच में ये केप उनसे कोई और प्लेयर छीनने में कामयाब होते हैं या नहीं। काफी जबरदस्त टेक्निक शो करते हुए और लगता नहीं है कि उन्हें यहाँ कोई बॉलर परेशान करने में कामयाब हुए हैं। अब तक हर मैच में कंसिस्टेंसी शो करते हुए हर मैच में उन्होंने 50 रन स्कोर की हैं और पहले मैच में उन्होंने गालिबन 50 प्लस, दूसरे मैच में भी और कल तो हद ही कर दी। टोटल इसके सिर्फ सेकंड एडिशन में 290 रन सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टार बड़ौदा की ओपनर जुल्किफल ने बनाए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। और सेकंड नंबर पर है रियाज सागर, जिन्होंने पहले सेंचुरी लेकर अवार्ड अपने नाम किया था इसके सेकंड एडिशन में, लेकिन रियाज सागर को काफी पीछे छोड़ा है। 168 रन पर दूसरे नंबर पर है रियाज सागर और 290 रन पर पहले नंबर पर है जुल्किफल, 4 सदस्य से ताल्लुक रखने वाले ऑस्ट्रेलिया का काफी गेंद की दो लेग साइड जीते थी, लेकिन इस दफा गेंद को प्रॉपर तरीके से जज करने से हार कर रहे हैं फजल खालिद। यहीं के ऊपर शॉट मारने के फील्डर सर्कल के अंदर से गेंद ब्लास्ट करते हुए सीधी जाती बॉल लाइन से बाहर, तो दाफा सका। तीसरे नंबर पर 143 रन बनाने वाले कंबाइंड स्टार के दूसरे ओपनर जुनैद अफरीदी हैं, जो कि कल के मैच में निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ अवेलेबल नहीं थे। पर हमारे साहब अफगान की टीम के लिए इस दफा राइट फ्रंट ऑफ विकेट आए, लेकिन अंपायर ने सफीर को रद्द किया और फजल खालिद का लीडिंग फिटनेस की यहाँ पर अब तक बॉलर की लाइन और लेंथ और बिल्कुल नावाकिफ है, प्रॉपर तरीके से गेंद को जज करने से फासिल है। इस 2 गोल के साथ इनिंग्स का ये पहला ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद शान क्लब का मजमूई स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अल शिराज स्टार का मजमूई स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए अब इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए अब मजीद रमत अफसरा जारी रखेंगे फयाज। शुक्रिया उमर जी। और दूसरे ओवर का खेल हुआ चाहता है और यहाँ पर जाकिर लेफ्टी को गेंदबाजी दी है। शिराज, यहाँ ये इशरत की गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हाजी इशरत आप समझते हैं कि निशान टाइगर में पहले खेल चुके हैं, आपको लग रहा है कि इस साल भी वो रिटेन है। पहली गेंद लेफ्ट आर्म जाकिर खान की जानिब से राउंड स्टंप गेंदबाजी का प्लान कर रखा है। 40 नंबर की शर्ट में मलबूस पहले ओवर से 11 रन बटोरे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा के रन भी देखने को मिले। आज का ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साले अमान और उनकी पूरी टीम के लिए, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो अल शिराज के लिए भी ये मैच जीतना इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल है। विकेट कीपर नदीम की जगह शिराज को विकेट कीपिंग इस प्राइस सर अंजाम देने के लिए कहा गया है। और अब तक
11 रन बन चुके हैं। थोड़ी सी नीचे गेंद से खेलने में कामयाब हुए, मिड विकेट की जानिब वहां पर मौजूद थे अरशद। जब तक वो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया, और अभी भी उमर ने कहा कि 4 रन नीचे फील्डर खड़े थे उमर जी। 12 रन बन चुके हैं। आज का ये मैच अल शिराज वर्सेस बडग्राम जल्दी, दोनों बेहतरीन टीमें, ऑन पेपर दोनों ही स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली टीमें। अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई विन उनके हिस्से में नहीं आई, और दोनों टीमों में से जबकि बडग्राम जल्दी ने 2 मुकाबले खेले हैं, जबकि अल शिराज की टीम 1 मुकाबला खेलकर उनमें भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आहिस्ता आहिस्ता जहां की जानिब रवा दवा राउंड सब एक बार फिर से काफी अंदर आती हुई गेंद नीचे रही, बाल बाल बचे बल्लेबाज फजल खालिक बिल्कुल उस मुकाबले की तरह खेल रहे हैं जो कि बानिया किंग के अगेंस्ट खेल रहे थे। फजल खालिक हर दूसरी गेंद को मार कर क्रीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन बाल बाल बच जाते हैं। फजल खालिक उस मैच में इनके पेट के ऊपर बाल लगी थी और निकल गए थे, लेकिन वहां पे मैं मौजूद था और मैंने आके रन आउट कर दिया था इनको। मैंने पूछा कि आप किधर जा रहे थे, जाकिर एक बार फिर से लंबी दौड़ लगाते हुए एक बार फिर से काफी ज्यादा बाहर गेंद, अब की बार पड़ने के बाद ज्यादा बाहर की जानिब मूव होती हुई। अब फाइल यार मोहम्मद का इशारा कि वाइट बॉल, और फाइल के साथ स्कोर में मजीद 1 रन का इजाफा और बढ़ता हुआ 13। दूसरे पर का खेल जारी, और आज इस मैच को सुपरवाइज करने के लिए कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं अबू बकर सनम, उमर जी, दोनों बड़े ही शानदार कमेंटेटर। इस मैच में आने वाले ओवर्स में आवाज आप तक पहुंचेगी। एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद उसे हल्के हाथों से खेलने में कामयाब हुए, फील्डर मौजूद मोहम्मद अली। जब तक वो गेंद को फील्ड करते हैं आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने चलकर करते हुए 1 रन मुकम्मल किया, और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 बिना किसी विकेट के नुकसान थे। टॉस जीतकर अल शिराज के कैप्टन इजाज ने पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि अब तक नजर आता हुआ इहसान जैसे गेंदबाज वापसी करते हुए जाकिर, इहसान और अरशद, अल्ताफ, मोहम्मद अली गेंदबाजी काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो मुजीब भी जब बड़ी हुई गेंद थी उसे हाथ से खेलने में कामयाब हुई, और हर से 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास, और इसी के साथ शिराज अपनी टोटल में 1 रन तेज करते हुए किस बॉडी से ताल्लुक है जाकिर खान का, आई थिंक टीम में जॉब करते हैं, वहां से तशरीफ लाए हैं। उल्फत शाह को भी टीम में शामिल किया है, जो कि लास्ट ईयर यूकेसी की जोड़ी का हिस्सा थे एडिशन 1 में। लेफ्ट आर्म जाकिर लेफ्ट स्टेशन वंस अगेन, एक और थोड़ी सी नीचे रही, फिर से बल्ला घुमाया, अंदरूनी किनारा लगा, और अब की बार फर्नीचर को डिस्टर्ब किया। पहला बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर अल शिराज की टीम को फजल खालिक की सूरत में। इसलिए थोड़ा सा ये कहूंगा उमर के बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे थे, जानते हैं कि विकेट पे इतना ज्यादा बाउंस नहीं है, सीधे बल्ले के साथ खेलकर आप रन बना सकते हैं, बटोर सकते हैं रन, लेकिन फजल खालिक कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नजर आते हुए और बलाखिर बड़ा नुकसान अल शिराज की टीम को, बाहर आना पड़ा फजल खालिक को। नए आने वाले बैटर निसार मलकान होंगे आई थिंक, और जी हाँ निसार मलकान नए आने वाले बल्लेबाज 1 डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। दूसरे ओवर का खेल जारी है, जाकिर कामयाब गेंदबाज साबित हुए अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में 11 रन बने थे, जबकि दूसरे ओवर में अभी तक 3 रन देकर एक बड़ी विकेट हासिल की है। और बड़ी विकेट में इसलिए कहूंगा कि फजल खालिक जो है वो थोड़े से एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, और अगर वो विकेट पे टाइम गुजारते तो शायद अपनी टीम के लिए ज्यादा तेजी के साथ रन बटोर सकते थे। नए आने वाले बैटर निसार मलकान हाजी इशरत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आते हुए। एडिशन 2 स्पॉन्सर किया है इफ्तिखार साहब ने, दारुल अहबा, प्यारा नाम, काफी मुश्किल नाम, फ्रॉम दुबई, पूरी तरह इस लीग को उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और इस लीग में फिर वो किसी को भी नहीं बोले, स्पेशली हमारे कॉम्बॉक्स को, जिन्होंने बड़ी बेहतरीन कमेंट्री पे जो भी फाइनल में सुना जाएगा कि ये इन्होंने बड़ी शानदार कमेंट्री की है, उनको मौका दिया जाएगा और यकीनन पूरी तरह फुल पैकेज होगा वो। थैंक यू सर कि आपने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी हौसला अफजाई की है। उमर खान, अरफान मतलूब, अबू बकर सनम, और कहीं न कहीं मैं भी शामिल हूँ। तो
उम्मीद करते हैं कि हम में से किसी एक भाई को तो जाना नसीब हो। उमर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनको ज्यादा जरूरत नहीं है जाने की, और मैं और अबूबकर फाइट कर सकते हैं। ऑलरेडी अरफान मखलूक गए हैं, तो चांस बनता है मेरे और आपका अबूबकर, और उसमें भी गठ जोड़ करके शायद कुछ मैनेज करके दोनों भाई चले जाएं, आधा उन पे खर्चा डाल के बाकी आधा आधा अपना करके खुद चले जाएं। ऐसा भी हो सकता है। उमर आपको भी हम उसमें डाल देंगे, कोई मसला नहीं, अगर आधा खर्चा आपका पूर है तो। और स्पेशली दुआओं में जरूर याद रखेंगे आपको। तीसरे ओवर के लिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए बुला लिया है अरशद, जबकि आवाज सुनाई देगी आपको अभी अबूबकर सनम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर, शुक्रिया फयाज। अस्सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। सब सुनने वालों को ग्रीन शगई कूजा बांडा के खूबसूरत ग्राउंड से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने, बटग्राम ज़ल्मी वर्सेस अलशिराज स्टार। और आज के इस मुकाबले में टॉस जीत के अलशिराज स्टार के स्किपर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, और अब तक उनकी टीम 2.1 गेंद के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 16 रन बना चुकी है। अरशद अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का तीसरा ओवर करवाने में मसरूफ। और डाउन द लेग स्टंपी गेंद, लेकिन अंपायर ने अपने सर को नपी में हिला दिया है। फजल खालिक के आउट होने के बाद निसार अहमद मलकान ने क्रीज को ज्वाइन किया है, और उनका साथ निभाने वाले नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद इशरत अहमद, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे। सही स्लो नजर आती हुई इस मुकाबले में। अरशद एक बार फिर लंबे रन अप के साथ आज शुरू के ओवर में अब फयाज 5 गेंदबाजों को आजमाने का फैसला किया है। बटग्राम ज़ल्मी की टीम ने किसी हद तक वो कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन इनको मजीद मौका देने की मूड में यहाँ पे बिल्कुल नहीं है इशरत अहमद और उनके साथी निसार अहमद मलकान। हमेशा इस विकेट पे हमने देखा है फयाज के शुरू के ओवर में स्पिन गेंदबाजों को आजमाते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये विकेट फास्ट बॉलर के बजाय स्पिन को ज्यादा मदद देती है। लेकिन आज स्पिन बॉलर के बजाय फास्ट बॉलर टीम का हिस्सा है बटग्राम ज़ल्मी का एहसान, और इनके अलावा आज उल्फत शाह का आपने जिक्र किया, ताकिर और अरशद भी टीम का हिस्सा है, जो कि अटैकिंग करवाने में इस वक्त मसरूफ है। बिल्कुल, लेकिन बात की जाए गेंदबाजी की तो अभी तक लाइन से थोड़े बटके नजर आए हैं। बिल्कुल, शुरू के ओवर में भी 3-4 वाइड गेंदे करवाए थे, और लेग बाई का एक चौका भी देखने को मिला था, और इस ओवर में भी लाइन तो लेंथ को उसी तरह नहीं लाइन पे ला चुके हैं, और बार बार डाउन द लेग स्टंप गेंदबाजी करते हैं, जिसे इनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अरशद को, और लंबा होता जा रहा है। अगले 2 ओवर और भी डालने होंगे अपना कोटा मुकम्मल करने के लिए। पर फिर स्लोवंती हल्का सा इस गेंद को पुश किया बिहाइंड द स्क्वायर की जानिब। वहां फील्डर मौजूद थे, जब तक वो गेंद को फील्ड कर दे स्ट्राइक रोटेट करने का मौका था। इशरत अहमद और निसार अहमद मलकाल के पास स्ट्राइक को एक बार फिर रोटेट किया है। आगाज थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ करने का इरादा है फयाज इशरत अहमद का, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं आज के मैच में जीत उनकी टीम के लिए। आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे सामने बल्लेबाजी आसान हो जाती है। बड़ी उम्दा गेंद, बड़ी शानदार डिलीवरी, और ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी जिससे विकेट मिली है इशरत हुसैन की, और बोतल कदमों के साथ वापस जाने पर मजबूर किया है। काफी देर से 9 सेकंड पे मौजूद थे, और इस गेम पे विकेट डिजर्व करती थी, क्योंकि पड़ने के बाद इंतहाई तेजी के साथ खेल उठी, और जब तक हाजी इसका बल्ला आता बाहरी किनारा छू चुका था, और यकीनन कोई गलती नहीं की विकेट कीपर शिराज ने। बात किया जो अपनी गेंदबाजी तेज गेंदबाजों को ज्यादा शामिल किया है, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर, अब क्या इस आपको आप तेज गेंदबाजों में शामिल करेंगे जितनी वो गेंद अंदर लाते हैं? फयाज, जहां तक एहसान की बात है, तो एहसान हमेशा जब भी हमने देखा है बड़ी उम्दा गेंदबाजी करते हैं, और स्पेशली हार्ड बॉल की क्रिकेट में। और जिस तरह हमने पिछले मुकाबले में देखा
वहां पे भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने, पिटाई जरूर हुई थी उनकी, लेकिन लाइन और लेंथ बड़ा जबरदस्त रहा। और आज भी अगर उनको टीम का हिस्सा बना दिया गया है तो यकीनन कुछ उम्मीदें जरूर होगी। खालिद अमान जो कि टीम के स्किपर है, और आज मैंने पहले भी आपको बताया कि ज्यादातर उन्होंने फास्ट बॉलर और मीडियम फास्ट बॉलर को टीम में रखा है, तो एहसान से जरूर कुछ ना कुछ उम्मीद होगी, लेकिन आज उनको पीछे रखा है। पिछले मुकाबले ऑलरेडी वायरल चल रहे हैं, और इस वक्त मेरी निगाह पर चुकी है पाक शाहीन के बड़े ही मायनान साहब खालिद जकी, उबैर गुरूर और उनके साथ मारखोर के और की तरह काला इंसान मिस्टर इंतमाम अल हक ड्यूटी हो गए मेरी जान। इस रन 3 ओवर के बाद फिर से दाखिल की जा रही है नए आने वाले बैटर लेजेंड ऑल द वे फ्रॉम लाहौर कलंदर इन हरीपुर से। हरीपुर इस वक्त बल्लेबाज के लिए आ चुके हैं। पहले मुकाबले में केएसएल एडिशन 2 में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे, और वो आउट की सूरत में हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से इस तरह की सिचुएशन में आए हैं जहां इनको स्टे करना पड़ेगा। बिल्कुल फयाज, और पहले मुकाबले में आप खुद मैदान में थे, और जिस तरह फील्ड एपेट शो की थी बानिया किंग की टीम ने, यकीनन सुहेल अख्तर की विकेट जो बड़ी विकेट थी, और पूरे टीम एवेट की बदौलत और टीम रनआउट की सूरत में वो विकेट आपकी टीम को मिली थी। और आज एक बार फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि भारी जिम्मेदारी है सुहेल अख्तर के कंधों पे, और सुहेल अख्तर वो बल्लेबाज है, मैं जिक्र करूंगा कुजाबांडा सुपर लीग का, ये दूसरा सीजन है। पिछले सीजन के सबसे टॉप स्कोरर थे, लेकिन इस सीजन में अब तक उनको ये मौका नहीं मिला है, और आज उनके पास मौका है, क्योंकि इनिंग्स के तीसरे ओवर तक अब तक 21 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर जारी है, और दो मैन खिलाड़ी दोनों ओपनर बैटर आउट होकर वापस जा चुके हैं। तो यहाँ से लंबा खेलने का एक अच्छा मौका है सुहेल अख्तर के पास कि वो अपनी टीम को इस मुश्किल सिचुएशन से निकाले। ह्यूमर के पास विकेटों के नुकसान कर रहा है। सिराज के ओपनर बैटर अहमद आज एक बार फिर नाकाम हुए, और इसी तौर पर सिराज के लिए आज उनकी विकेट काफी वैल्यूएबल विकेट थी। और विकेट के 4 विकेट आज के बड़े मैच में इशरत अहमद आज तक एक बड़ा स्कोर बोर्ड अप सजाने में अदा करेंगे, लेकिन आज एक बार फिर मायूस किया ऑफ द सुपर ड्राम इशरत अहमद ने। उम्मीदों के अंदर उनके मेन प्लेयर दफ्तर अपनी पर मौजूद है। सवाई गेंद को डाउन द लेग साइड के लिए विकेट कीपर समेत शॉट फाइंडर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर भी इस गेंद को रोकने में नाकाम, और गेंद सीधी गई थी फाइंडर की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ 2 जीकर पहले बैटिंग करने के बाद सिराज क्लब का मजमूई स्कोर पर ड्राम होने के खिलाफ 25 विकेटों के नुकसान पर 7 गेंदों का सामना करके 9 रन बनाने में कामयाब निसार अहमद, जबकि अब अपना इंफरादी अकाउंट खोलने के लिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं। राइट हैंड बैट पे ये नहीं है इत्तेफाक निसार अहमद बलकाद स्टिल ऑन द स्ट्राइक। एक बार बात कराएंगे जाने के लिए रन बनाने का मौका कैसे कर सका 25 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल उमर, और जहां फील्ड सजाई है उसी लाइन और लेंथ को मेंटेन रखना होगा साकिर को, क्योंकि उनकी गेंदें पड़ने के बाद गेंद को काफी ज्यादा मूवमेंट मिलती है, और जब आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करेंगे तो गेंद डाउन द लेग स्टंप जाएगी। इसका पूरा पूरा फायदा होता है निसार अहमद मलकाल को। और इससे पहले गेंद पे आपने देखा बार पैर, लेकिन अब की बार आप साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की जानिब मूव हुई, जिसे वाइड गेंद करार दिया है। एक्स्ट्रा के 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 26 प्लस ऑफ 2 3.4 ओवर गन एक बार फिर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है, और ये मस्ट विन गेम है अलशीराज स्टार की टीम के लिए। और इससे कहीं ज्यादा यहाँ पे बड़ी उम्दा कमिटमेंट विकेट कीपर की जानिब से डाउन द लेग स्टंप हम वक्त गेंद को होल्ड किया, बेल्स अप किए, लेकिन इस अपील को मुस्तरद किया है स्क्वायर लेग के अंपायर यार मोहम्मद सैद ने। शायद विकेट कीपर ये समझते कि निसार अहमद मलकाल फ्रंट फुट पे जाके अपने क्रीज से बाहर है। यहाँ पे रिव्यू ले चुके हैं, देखना है कि रिव्यू के बाद थर्ड अंपायर जो है जिसकी जिम्मेदारी आज आयद की गई है निसार आलम पे, जो कि इस लीग के वाइस चेयरमैन भी है और आज एज थर्ड अंपायर इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो
उनका फैसला आने का इंतजार है उमर, और देखना है कि यहाँ पे एक और बड़ी विकेट हाथ लगती है। जिस तरह मुतमईन नजर आ रहे हैं अलशिराज स्टार्स के अगेंस्ट बटग्राम जल्मी के विकेट कीपर और उनके दीगर खिलाड़ी, तो देखना है, फैसले का आना बाकी है। अगर ये विकेट यहां से उनको मिली तो यकीनन मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा अलशिराज स्टार की टीम का। लोग गेंदों का सामना करके रन बनाने में कामयाब हुए हैं और स्टंप की अपील है यहाँ पे जो स्टंप पार इस वक्त चेक कर रहे हैं कि आया पहल स्टंप करने से पहले और जो है वह वापस पहुंच चुका था या नहीं। बाकी 26 रजनी स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर तो ठीक है, मैंने बैटिंग करने के बाद बलराम करने के सिराज का और याद रहेगा सिराज क्लब की सेकंड एडिशन में दूसरा मैच के पहले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब दूसरे मैच में 36 रन पर ये दो खिलाड़ी आउट है। पांड्या टीम की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया था शानदार फील्डिंग कमिटमेंट शुरू करते हुए, और अब देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में क्या करते हैं। और इस सेकंड एडिशन को ऑर्गेनाइज किया है कि के ऑर्गेनाइजर ने इंतहाई मेहनत और स्ट्रगल करते हुए उन्होंने इसको एक ब्रांड बनाया है और इसके साथ साथ इनकी इस मुश्किलात को आसान किया है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार अहमद ने। दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर जो कि शारजा में मुकीम है, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और वहाँ से हर मैच को बराह रास्त देखते हैं। और उनकी ये काविश, उनकी ये स्ट्रगल यकीन तौर पर फयाज नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है और उन्होंने काफ़ी टफ सिचुएशन क्रिएट की है जिससे बलराम और स्पेशली लोकल क्रिकेट के स्पॉन्सरशिप की दुनिया में। अब अगर उन्हें कोई बीट करेगा तो करेगा भी कैसे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की है क्राउड के लिए, टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर के लिए, टॉप बॉलर के लिए, कैमरामैन के लिए, कॉम्बॉक्स में मौजूद कमेंटेटर के लिए, तो इतना बड़ा पैकेज कोई और स्पॉन्सर देगा जब जाके सेल में जिस तरह स्पॉन्सरशिप उन्होंने की इसको बीट कर सकेगा। और क्राउड के बारे में आपको बताते चले कि हर मैच में तमाशाई पेज पकड़ने पर 5,000 रुपए मिस्टर इफ्तिखार के अकाउंट से ले सकते हैं, जो अब तक मुसलसल ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और अब तक हर दूसरे दिन तकरीबन 30 से 35,000 रुपए सिर्फ क्राउड पर वो निचावर करते हैं। अगली गेंद ऑफसाइड ऑस्कर पॉइंट की जानिब के लिए रन बनाना चाह रहे थे लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद फेल अख्तर ने डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा न हो सका। स्कोर बदस्तूर 26 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट इनिंग्स का छोटा ओवर हमारे स्कोर के मुताबिक इख्तिताम पर भी हो चुका है। तो 4 ओवर के इख्तिताम पर अब अंपायर के हिसाब से एक बोल बाकी एक वाइड के साथ ये ओवर मुकम्मल हुआ है। चलिए ठीक है, आखिरी बॉल डिलीवर करेंगे जाकिर, इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले हसन खालिक के बाद निसार अहमद मनकाल। ताकि राय पार को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद डाउन द लेग साइड थी, बड़े स्टाइलिश तरीके से लेग लॉन्च करते हुए एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इससे पहले के दूसरे रन के लिए और वापस मुड़ते तीन फाइन लेग से अली ने आकर इस गेंद को फील्ड और एक रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इसी रन के इजाफे के साथ 27 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट इनिंग्स का 14 ओवर